Hello student, today I am going to discuss another criteria of congruency of triangle. Statement is two triangles are congruent. Two triangle is congruent. Two triangle are congruent if two angles and included side of one triangle two angles and one included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and the included side and the included side of other triangle. ओके, अब देखिए प्रूफ देखिए। इसके लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल बना दीजिए। एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये है। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये है डी ई एफ। अब गिवन क्या क्या है देखिए। इस थ्योरम का नाम है एंगल साइड एंगल। कह रहा है कि द ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, दो एंगल और उनके बीच का साइड, ये क्या होता है? टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह अगर हम ये एंगल और ये साइड ले लें, ये एंगल ये साइड ले लें, वही चीज़ होगा। या ये एंगल और ये साइड ले लें, ये एंगल और ये साइड ले लें, तो भी वही चीज़ होगा। ठीक है ना। तो गिवन क्या है? गिवन में देखिए, ठीक है ना, टू ट्रायंगल्स ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ such that angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and BC is equal to EF. BC is equal to EF। हमने क्या लिया है? ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड। ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF। अब इसको प्रूफ करते समय ध्यान देना है पहली चीज़ कि इसमें 3 केसेस अराइजेस होंगे। एक तो ये कि ये इसके इक्वल है। दूसरा केस ये हो जाएगा कि AB DE से छोटा है। दूसरा ये तीसरा हो सकता है कि AB DE से बड़ा है। तो AB इज़ लेस देन DE और AB इज़ ग्रेटर देन DE। ठीक है। तो ये तीनों केसेस में हमें ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं। ठीक है ना। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देयर आर three possibilities. First,
फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में कि ट्रायंगल ए बी व्हेन ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई। अब देखिए प्रूफ में क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है, और ये गिवन है कि क्या कहते हैं एंगल, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये आपने क्या किया है, सपोज किया है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये क्या है, ये गिवन है। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है, ठीक है। ये देख लीजिए, B इज इक्वल टू ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो उसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था कि वो एक्सियम है, उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड एंगल साइड। ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन अराइज हो रही है कि ए बी जो है डी ई से छोटा है, केस 2। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ए बी जो है डी ई से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज लेस देन डी ई। इसके लिए हम करें क्या, फिर से देखिए फिगर एक बना रहे हैं, ये ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी ये फिगर हो गया। और आप अब क्या दिखा रहे हैं कि इसमें दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें ये डी ई एफ। अब इस पे हम एक पॉइंट जी ले रहे हैं जिसको एफ से मिला दिया जाए, ये पॉइंट जी है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ए बी अगर डी ई से छोटा है तो ए बी इज इक्वल टू ई जी। इफ ए बी इज लेस देन डी ई, then I suppose that AB is equal to GE, ठीक है। अगर AB GE के इक्वल है तो देखिए AB इक्वल टू GE, तो देख आप फिगर को देखते चलिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रूफ में देखिए क्या होगा, ट्रायंगल ABC and triangle GEF and triangle GEF, triangle ABC and triangle GEF। अब इसमें आपको क्या मालूम है कि AB इज इक्वल टू GE, ये आपने सपोज किया है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है। और BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DGEF बाई SAS। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल GFE, एंगल GFE है कि नहीं। जबकि गिवन क्या है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, ये गिवन है। ये प्रूफ क्या, अभी प्रूफ किया है आपने, और ये गिवन है, ठीक है ना। ये प्रूफ्ड, लेकिन देखिए ये दोनों ही ACB के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल GFE इक्वल टू एंगल DFE। और ये कब इक्वल हो सकता है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये EG
और ED इक्वल हो तभी हो सकता है, या EG जो लाइन FG है ये FD से कोइंसाइड करे, ये तभी संभव है। ठीक है ना, ये केस तभी ये इक्वल तभी होंगे, ये दोनों एंगल GFE और DFE ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों कोइंसाइड करें। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे दिस इज possible only when G coincide with G coincide with D or or FG coincide with FD। ठीक है, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इसमें क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंड AB इज इक्वल टू DE हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DE जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तो इसका मतलब AB और DE इक्वल हो जाएंगे, और ये गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और BC इज इक्वल टू EF, ये दोनों गिवन है। ये आपने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई SAS। ये हो गया सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि केस 3 देखिए, केस 3 कि AB इज ग्रेटर देन DE। अब AB ग्रेटर देन DE का मतलब क्या है कि फिर से हम ट्रायंगल बनाएं। ये देखिए, ये है ये ABC और ये है दूसरा ट्रायंगल DEF। अब कह रहे हैं कि ये AB जो है DE से बड़ा है, इसका मतलब हम ये सपोज कर लें कि एक ये पॉइंट G कि AB जो है वो EG के इक्वल है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब EG के इक्वल है। लेट AB इक्वल टू GE, तब क्या होगा। अब ट्रायंगल फिर वही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं हम लोग, जैसे पिछले केस में किए हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF क्या आपने ये सपोज किया है कि AB इज इक्वल टू GE, एंगल B इक्वल टू एंगल E और BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। अब यहाँ से भी यही कंडीशन अराइज होगी कि अगर यही कंडीशन बनेगी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल एंगल ACB इक्वल टू GFE, एंगल GFE। और ये गिवन है कि एंगल ACB इज इक्वल टू DFE, ये गिवन है। ठीक है ना, ये गिवन है और ये प्रूव्ड अबव है कि नहीं। तो अब फिर वही कंडीशन आ गई कि ये दोनों इक्वल कब होंगे,
ये इसके इक्वल है, ये इक्वल एक ही एंगल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि जी एफ एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल डी एफ ई। और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ए बी और ए जी इक्वल हो, ए बी और ई डी इक्वल हो, सॉरी ई डी और ई जी एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करें, डी और जी पॉइंट एक ही जहाँ पे कॉन्साइड करे, तभी जाके इक्वल हो सकता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट डी coincide with E, therefore AB is equal to DE। अब फिर वही प्रूफ कर दीजिए, ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल DEF। अब इसको लेके चले तो फिर क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू DE और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल BC इज इक्वल टू EF। फिर ये क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इससे ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना? तो ये प्रूफ हो गया कि अगर एंगल साइड एंगल, मतलब जो फर्स्ट हमने कंडीशन लिया था उस पर ध्यान दें तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन पे देखिए यहाँ पे कि अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड आपके इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाई एंगल साइड एंगल। जैसे हमने बताया कि ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये दोनों अगर इक्वल हैं किसी दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है, ठीक है ना? एक बार आप प्रूफ कर दिए तो ये थ्योरम है एंगल साइड एंगल की। इसको सब लोग कई बार प्रूफ पढ़िएगा, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसको कई बार पढ़ के अपने से लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में प्रूफ करने को भी आता है। थैंक यू।